हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सी एस कोडिंग क्लासेस में। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी पाइथन के सिलेबस के बारे में। सिलेबस मैंने आपको बताया था पाइथन में हमें क्या क्या पढ़ना है। 11 चैप्टर मैंने आपको बताए थे, बाकायदा डिस्क्राइब किया था। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द पाइथन। पाइथन की हिस्ट्री क्या है, पाइथन को क्या ज़रूरत पड़ी जिसे गॉर्डो वन रूसन को लाना पड़ा, पाइथन में क्या चाहते थे गॉर्डो वन रूसन जिससे पॉपुलर हुई, इतनी पॉपुलर कैसे हुई पाइथन लैंग्वेज और आज सब जगह यूज हो रही है पाइथन, हर क्षेत्र में। तो स्टार्ट करते हैं हम। पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गॉर्डो वन रूसन इन 1989 एट 1989 एट ए रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द नीदरलैंड। पाइथन को नीदरलैंड में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो किसने डेवलप की थी, गॉर्डो वन रूसन ने। कहाँ पर, नीदरलैंड में, 1989 में। नेक्स्ट यहाँ पे ही वांटेड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज इजी टू रीड। वो ऐसी लैंग्वेज चाहते थे कि जितनी भी लैंग्वेज अभी तक मार्केट में चल रही हैं, जावा है, पाइथन है, सी है, सी प्लस प्लस है, सॉरी पाइथन को छोड़कर जावा है, सी है या फिर सी प्लस प्लस है, इन सभी से इजी होनी चाहिए, इजी टू रीड लाइक इंग्लिश। ऐसी होनी चाहिए जिससे इंग्लिश की तरह पढ़ सकें हम, फर्क ना समझ में आए हमें इंग्लिश पढ़ रहे हैं या फिर पाइथन पढ़ रहे हैं। सिंपल टू राइट, लिखने में भी क्या होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। और पावरफुल लाइक अदर बिग लैंग्वेज, यहाँ पर क्या है, पावरफुल लाइक अदर बिग लैंग्वेज, और उन सभी से पावरफुल होनी चाहिए जो अभी भी बिग लैंग्वेज है, जैसे जावा है उस टाइम की। लेकिन अब तो सबसे टॉप में कौन है, पाइथन है, हर चीज़ में पाइथन यूज हो रही है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से इन्होंने सोचा था कि हमें एक लैंग्वेज डेवलप करनी चाहिए। तो 1989 में क्या हुआ, इन्होंने डेवलप की। नेक्स्ट, इन 1991 द फर्स्ट वर्जन रिलीज, पहला वर्जन रिलीज किया था इन्होंने इन 1991 में ऑफ पाइथन। कौन सा, क्या नाम था उसका, पाइथन 0.9.0। जो पहला वर्जन जो आया मार्केट में सॉरी, पहला वर्जन जो आया मार्केट में वो था पाइथन 0.9.0 वाज रिलीज्ड। ओके, तो पहला मार्केट में जो वर्जन आया वो 1991 में आया, ध्यान रखना। बन के कब तैयार हुई, 1989 में। इट ऑलरेडी डेड हैड, जिसके पास पहले से कुछ चीज़ें थी, फंक्शंस, लूप्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग्स और कोर डेटा टाइप्स भी थे इसके पास, जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी। ये चीज़ें इसके पास पहले से ऑलरेडी थी, इस वजह से इन्हें डेवलप करने में, रिलीज करने में आसानी हुई इस चीज़ को, पाइथन को। ओके, नेक्स्ट आया पाइथन 2। पाइथन 2 वर्जन आया वो 2000 में आया था, 2000 में। कब आया, 2000 में, रिलीज इन 2000। बिकम ए वेरी पॉपुलर, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। 2000 में जो वर्जन आया वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उसको और प्यार दिया। नेक्स्ट आया यहाँ पर, बट इट हैड सम प्रॉब्लम सो लेटर ए फ्यू वर्जन वाज प्लान्ड। तो जो पाइथन वर्जन 2 आया, ठीक था, पॉपुलर हुआ, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, जिन्होंने से सोचा था कि हम कोई भी एक नया वर्जन और बनाते हैं। तो इन्होंने प्लान किया कि कोई दूसरा वर्जन हम बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम है उन सभी को सॉर्ट आउट किया जाएगा। नेक्स्ट, सपोर्ट फॉर पाइथन 2, मतलब पाइथन की सपोर्ट से ऑफिशियल एंडेड इन 2002 है, यहाँ पर 2002 बाई मिस्टेक लिख गया है, ऑफिशियल एंडेड वर्जन 2002 की वजह से, मतलब पाइथन 2 के हेल्प से एक ऑफिशियल एंडेड वर्जन इन्होंने क्या किया, डेवलप किया। और ये किसकी हेल्प से हुआ, पाइथन 2 की हेल्प से हुआ। ओके,
नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। पाइथन 3, फिर आया पाइथन 3, रिलीज इन 2008, 2008 में पाइथन 3 आया। नेक्स्ट वर्जन कब आया? ये 2008 में आया था। पाइथन 3 कब आया? 2008 में। 2008 में आया तो क्लियरिंग था, मतलब भाई क्लियर था बहुत और फास्टर था, और जितने भी वर्जन आए थे उन सभी से फास्टर बनाया गया इसको। एंड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जो प्रॉब्लम थी पहले, जो प्रॉब्लम आती थी प्रोग्राम को करने में, वो प्रॉब्लम सभी को आपको रिमूव कर दिया गया। जो भी वर्जन अपडेट आता है कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करते हैं डेवलपर, तो यहाँ पर उन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया गया। नेक्स्ट, टुडे मोस्ट पीपल यूज पाइथन 3, और आज के टाइम पर पाइथन 3 को भी बहुत लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। बेशक यहाँ पे और भी वर्जन आ चुके हैं, इसके लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं, अभी भी वर्जन आने वाला है एक, लेकिन आज तक पाइथन 3 को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लोग। जैसे देखा होगा आपने पाइथन 7, वो उसको एमएस ऑफिस में विंडोज 7 को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो भाई द नेम पाइथन, नेम कहाँ से पड़ा, कैसे सोचा इन्होंने कि पाइथन नेम आना चाहिए? तो ये चाहते थे कि भाई कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जो इजी हो और फनी हो और छोटा भी होना चाहिए, जिससे लोगों को लेने में, नाम को प्रोनाउंस करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस ना हो। इन्होंने सोचा कि कुछ इजी नाम होना चाहिए जिससे लोगों को पसंद भी आए। तो गॉर्डन एंड रूजम वाज रीडिंग ए कॉमेडी सीरीज स्क्रिप्ट, कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई थी जो गॉर्डन एंड रूजम उसको पढ़ रहे थे, और कॉल्ड, उसको क्या बोलते थे, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्किल। एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, उसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्किल। तो वहां से एडप्ट किया इन्होंने क्या, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्किल, जो पाइथन था पाइथन, वहां से इन्होंने क्या किया, एडप्ट किया। ठीक है। ही वांटेड ए शॉर्ट, फनी एंड ए यूनिक नेम। क्या उठाया इन्होंने, पाइथन उठाया, और वो चाहते थे, ही वांटेड ए शॉर्ट, फनी एंड यूनिक नेम। ऐसा नाम चाहते थे कि शॉर्ट हो, ज़्यादा लॉन्ग ना हो, और फनी भी हो और यूनिक भी होना चाहिए। जो ऐसा लैंग्वेज अभी तक आया ही नहीं है, कोई भी नाम ऐसा यूनिक होना चाहिए। ठीक है। सो ही नेम्ड इट पाइथन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां से उठाया पाइथन। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्नेक, और इसका कोई भी संबंध स्नेक से नहीं है, जो नाग होते हैं उनसे कोई संबंध नहीं है। तो द स्नेक इज नाउ इट्स अ लोगो, लेकिन अब इसका क्या है, जो स्नेक है इसका लोगो है, लोगो। ठीक है, क्या बन चुका है, लोगो बन चुका है, लेकिन इसका स्नेक से कोई भी संबंध नहीं है दूर दूर तक। द लेटेस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ पाइथन इज पाइथन 3.13.7। जो अपकमिंग वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, वो है 3.13 नहीं बोलते हैं, 13.7 बोल देते हैं, अपकमिंग। और अपकमिंग जो वर्जन है वो 3.14 अंडर डेवलपमेंट स्टेज है। आने वाला कौन सा है, 3.14, जो डेवलपिंग स्टेज में है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, आते ही मार्केट में इसको भी यूज करेंगे लोग। जो भी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं वो सभी चीज़ें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है पाइथन, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और अब दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो लैंग्वेज है वो है पाइथन। इसमें 1-1.5 लाख से ज़्यादा क्या है, 1 लाख प्लस लाइब्रेरीज हैं। आपको सीखने में ज़िंदगी निकल जाएगी इन सबको, इतना टॉप मोस्ट पॉपुलर पाइथन है, और हर चीज़ में यूज हो रही है ये, प्रत्येक चीज़ में। यहाँ भी आप वेब डेवलपमेंट में देख लो, यहाँ पर है ना, यूज्ड फॉर पाइथन। ये यूज करने वाले क्या हैं, तो पहला है यहाँ पे वेब डेवलपमेंट में यूज हो रहे हैं, डेटा साइंस में भी यूज हो रहा है,
आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं इस पाइथन से। नेक्स्ट है डेटा साइंस एंड एआई का भी यूज कर सकते हैं आप। नमपाई, जिसमें लाइब्रेरी मिलेंगी आपको नमपाई, पांडास, टेंसर फ्लो, ऑटोमेशन, ये चीज़ें मिल रही हैं किसमें, डेटा साइंस में। डेटा साइंस में डेटा को हैंडल करना, डेटा को मैनेज करना, डेटा की सिक्योरिटी रखना, ये सभी चीज़ें मिलती हैं आपको। पांडास भी यही करता है, टेंसर फ्लो भी ये करता है, और ऑटोमेशन तो आप जानते होंगे, जो ऑटोमेटिक चीज़ें हमें चलानी होती हैं उसे ऑटोमेशन में भी काम आता है। गेम डेवलपमेंट में भी है और मशीन लर्निंग में भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई सी भी लैंग्वेज अभी तक नहीं सीखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेबल रहें, इसी चैनल पर बने रहें। आप आसानी से, बहुत ही आसानी से पाइथन लैंग्वेज को सीख पाएंगे। बस ये है कि आप कंटिन्यूसली इस चैनल पर बने रहना होगा। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।